हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग या आंकड़ों का प्रबंधन में एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं, जहां हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जिनका होना या न होना बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल निश्चित है, एकदम से सर्टेनली हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी या चीज़ ऐसी नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें कि सूरज का पूर्व दिशा से निकलना, तो ऐसा होना बिल्कुल निश्चित है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सूरज आज पश्चिम दिशा से निकलेगा, तो मतलब ये एक दूसरी घटना हो गई कि अगर हमने कहा कि सूरज पश्चिम से निकलेगा तो बिल्कुल असंभव हो गया, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। और अगर हमने ये कहा कि सूरज पूर्व से निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक 100% होने वाली बात है। फिर नेक्स्ट है, अगर हम ये कहें कि आज किसी दो टीम का मैच है, कि हम ये कहें कि उस टीम में वो वाली टीम जीतेगी और दूसरी टीम हार जाएगी, तो हम ऐसा डेफिनेटली नहीं कह सकते। वो चांस की बात होगी कि हमने ऐसा कहा और वैसा ही हो जाए। हमने कहा टीम ए जीतेगी और टीम ए ही जीत गई, तो ये केवल चांस है, हम उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उस बारे में हम जो है कोई भी संभावना, केवल संभावना कह सकते हैं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकते। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनका होना या होना निश्चित या अनिश्चित था, और दूसरी हमने कुछ ऐसी घटना बताई कि जिनके बारे में हम सर्टेनली कुछ भी नहीं कह सकते। हमने कहा आज बादल हैं तो बारिश होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बादल होंगे तो बारिश हो ही जाएगी। हाँ, बादल होने पर बारिश होने की संभावना अधिक है, बढ़ गई, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि हम बादल होने पर बारिश निश्चित रूप से हो ही जाएगी। तो अब हम बात करें कि प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो जैसे हम कोई कॉइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उस कॉइन के लिए दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो टेल मिलेगा या हेड मिलेगा, और दोनों के मिलने की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। जितने चांस टेल आने के हैं उतने ही चांस हेड आने के भी हैं। तो किसी सिक्के को या किसी कॉइन को उछालने पर टेल या हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 1/2। चूंकि 2 हमारे पास दो ही परिणाम हैं, या तो हेड या टेल, और उनमें से कोई एक आना है, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाई पॉसिबल आउटकम्स, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। उसी तरीके से हम जो है कोई डाई को थ्रो करते हैं, तो किसी डाई के थ्रो करने पर हमें टोटल 6 रिजल्ट्स मिल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनमें से कोई भी नंबर हमें डाई थ्रो करने पर मिल सकता है। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 6 हैं, और उनमें से रिक्वायर्ड कितना है, केवल एक रिक्वायर्ड है, कोई सा भी एक, तो 1/6 हो जाएगा। और ये 1/6 जो प्रोबेबिलिटी है वो एक के लिए भी है उतनी ही, 2 के लिए भी उतनी है, 3, यानी कि सब के लिए इक्वल है। तो यही हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें बताना है, बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं हो सकता। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा कि आज आप कल से अधिक आयु के होंगे। आज आप कल से अधिक आयु के हैं। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो बिल्कुल हम जो हैं, हमारी जितनी उम्र कल थी उससे एक दिन ज़्यादा आज है, तो ये बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित है। तो इसको हम लिख देंगे सी, सर्टेन, सी फॉर सर्टेन। सेकंड, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। एक सिक्के को
उछालने पर चित्त आएगा। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो ये पॉसिबल भी है और लेकिन हम इसको निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही जाएगा। तो ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसको हम लिख सकते हैं हैपन बट नॉट सर्टेन। तो H, C हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। तीसरा है एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अ die when tossed shall land up with 8 on top। तो ये इम्पॉसिबल है। आई क्यों? क्योंकि किसी भी डाई में कुल जो नंबर्स होते हैं वो केवल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 8 तो उसमें होता ही नहीं है, तो इसलिए इम्पॉसिबल है वो। फिर फोर्थ है इसके अंदर, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो ये जो है निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी या लाल होगी या पीली होगी। ग्रीन, रेड और येलो, इन तीनों में से वो कुछ भी हो सकती है। तो हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। फिर फिफ्थ है कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे। तो क्या हम इसको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि टुडे विल बी ए क्लाउडी डे? तो हम ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित हैं। There are 6 marbles in a box with number from 1 to 6 marked on each of them। हर एक किसी एक कंचे पर 1 है, किसी दूसरे पर 2 है, हर एक पर अलग अलग नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारे अनुकूल परिणाम क्या हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, हमें 2 चाहिए तो वही हमारे अनुकूल है, वो केवल एक किसी मार्बल पर लिखा हुआ है तो एक ही हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हुआ। और नंबर ऑफ पॉसिबल यानी कि सभी संभावित परिणाम कितने हैं, सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल टोटल मार्बल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, जिनके ऊपर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये हो गया। अब इसकी प्रायिकता क्या है, 2 आने की प्रायिकता। तो सभी अनुकूल परिणामों की संख्या, ये इसके लिए फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई सभी संभावित परिणाम। प्रोबेबिलिटी फॉर the probability for the number 2 equal total favorable outcomes, total number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes। तो 1
हमारे पास जो है हमारे फेवरेबल आउटकम 1 है डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। तो इसमें भी वही करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या वो भी यहां पर भी एक ही है, 1, और सभी संभावित परिणामों की संख्या वो टोटल नंबर 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रायिकता 5 आने के लिए, प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर 5 1/6। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। सभी अनुकूल परिणामों की संख्या मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 1/6 इसका यहाँ पर हमें आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। Which team starts the game? What is the probability that your team will start? तो किसी भी कॉइन के हमें पता है कि 2 रिजल्ट पॉसिबल हैं, या तो हेड या फिर टेल, और कोई सी भी टीम जो है हेड या टेल ले सकती है। तो वही हमारा जो है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, तो जो भी हमने वहाँ पर अपनी चॉइस रखी होगी, हम हेड लेते हैं या हम टेल लेते हैं, तो वही हमारा अनुकूल परिणाम है। फेवरेबल आउटकम हमारा वही है और वो केवल एक है। और टोटल जो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सभी संभावित परिणाम वो कितने हैं, वो केवल 2 हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो हमारी टीम के खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता जो हमने चूज किया है वहां पर, वो आने की प्रायिकता इक्वल 1/2। वही वाला फॉर्मूला, सभी अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाई सभी संभावित परिणाम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 1 है और टोटल कितने हैं 2 हैं, तो 1/2 इसका आंसर हमें यहाँ मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन भी यहाँ पर आज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 सरल समीकरण या सिंपल इक्वेशंस शुरू करने जा रहे हैं। उसको अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं सभी, उनको देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद।